नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए हम लोग इसके पिछली क्लास में सिलॉग चालू किया था, तो ये आपकी दूसरी वीडियो है। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी तो उसको पहले पूरी क्लास देख लो, ठीक, नोट्स बना लो उसकी अच्छी तरीके से, और फिर इस क्लास को देखिए। पहली क्लास जब देखोगे तो कुछ समझ में आएगा, उसके बाद ही ये ज़्यादा समझ में आएंगी। सबसे पहले पहली क्लास देखेंगे तब इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने चालू किया था स्लॉग। स्लॉग मतलब न्याय निगमन, ठीक, न्याय निगमन वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे हमने कई सारे एक सभी ऑल वाला टाइप का क्वेश्चन इसमें कर लिया था हम लोगों ने। तो इसी में एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा आपको, तो उसको हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन की रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक। तो उसमें देखो क्वेश्चन लिखा गया है, उसमें लिखा है सभी बच्चे, कथन में आपको दिया है, पहला कथन है सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, दूसरा है सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, ठीक। और इससे निष्कर्ष निकाल के बताया गया कि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं और सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। ये निष्कर्ष निकाले गए हैं, ठीक। तो अब यहां से आपको डायग्राम बनाना है और आंसर देना है। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर दिया है कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, तो पहले क्या बनाएंगे, बच्चों को। ये सभी बच्चे क्या हैं, सभी बच्चे क्या हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी, ठीक। और फिर दिया है सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो अब विद्यार्थी को अंदर कर देंगे किसके, खिलाड़ी के, ठीक। एक के अंदर एक गोला हो जाएगा। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो एक के अंदर एक गोला होगा। तो ये टाइप का आपको हम लोगों ने पूरा बता दिया पिछली वीडियो में। अब इसी का रिवीजन केवल इसमें कराएंगे, उसके बाद अगला टाइप देखते हैं। अब यहाँ से हम निष्कर्ष हमको पहले दिया कि क्या सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, क्या सभी खिलाड़ी विद्यार्थी। हमने कहा था कि अगर आप बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ का निष्कर्ष निकलता है, कुछ वाला, कि कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी होते हैं, कुछ खिलाड़ी बच्चे होते हैं और कुछ खिलाड़ी बच्चे होते हैं, डायरेक्ट यहाँ से। ये पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। अगर आप अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी बच्चे विद्यार्थी होते हैं, सभी विद्यार्थी क्या होते हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी होते हैं, और डायरेक्ट सभी बच्चे खिलाड़ी होते हैं। ये निष्कर्ष निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया सभी खिलाड़ी विद्यार्थी होते हैं, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी। बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ का आंसर सही होता है, लेकिन कहा गया है कि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी होती हैं, मतलब इसको अंदर होता है क्या, इसको बाहर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, ठीक। अगर आप बाहर से अंदर आते हैं तो सभी खिलाड़ी विद्यार्थी, ये गलत होता है। बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी होते हैं, ये सही होता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, तो ये गलत होगा। अगर यहाँ पे कुछ होता तो सही होता, ठीक। दूसरा है सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। तो अब देखो हमने कहा था जब अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी का सही होता है निष्कर्ष, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। यहाँ पे दिया सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, इसलिए ये वाला क्या होगा, सही। तो इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा, इसमें केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक। तो ये आपका, इसको अच्छे रिवीजन कर लेना। अगर ये आपने पहली क्लास देखी होगी तो ये समझ में आएगा अच्छे से। तो देखते हैं यहाँ पे अगला टाइप। हम लोगों ने ऑल वाला या सभी वाले सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ज्यादातर टाइप के। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं मतलब है कि नन, इंग्लिश में कहेंगे नहीं, नन, ठीक। इस वाले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसका मतलब क्या होता है पहले समझ लो, कि आपको कोई नहीं का मतलब है कि दो डायग्राम ऐसे बनेंगे एक दूसरे को अलग अलग, इसका इससे कोई संबंध नहीं होगा, इससे इसका कोई संबंध नहीं होगा, मतलब है कि इन दोनों की घर से क्या है, लड़ाई है, ये मान लो, ठीक। एकदम आराम से समझना इसको। ये ऐसा चैप्टर है कि आपके ब्रेन को तो विकसित करेगा, लेकिन ज्यादा इसको ध्यान समझना है अच्छे से। तो कोई नहीं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हम देखेंगे पहले पहले इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे एक ये घर है और एक ये घर है, ठीक। ये ए का है, ये बी का घर है। हमसे कहा गया कि इसका इससे
कोई संबंध नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ये आपको कथन में ऐसे आएगा, कोई ए बी नहीं है, कोई सेब अंगूर नहीं है, कोई नदी पहाड़ नहीं है, कोई आदमी लड़का नहीं है, ऐसे अगर लिखा है मतलब है कि इसका इसके बीच क्या है, लड़ाई है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो अब यहां से निष्कर्ष क्या निकलते हैं कि हमसे कहा जाएगा इसका इसका कोई संबंध नहीं है, ए का बी से कोई संबंध नहीं है। तो हमसे कथन में कहा जाएगा ए से बी का कोई संबंध नहीं है। तो आप निष्कर्ष से निकालेंगे कि अगर इससे इसका कोई संबंध नहीं है तो इसका भी इससे कोई संबंध नहीं होगा। अगर इससे इसका कोई संबंध नहीं है तो मतलब है कि इसका इससे भी कोई संबंध नहीं होगा। ठीक, तो ये आप ऐसे निष्कर्ष निकालेंगे। फिर क्या होगा कि इसके निष्कर्ष अगला क्या निकालेंगे, कुछ वाला, कि अगर कुछ ए, अगर इनके बच्चों से, जैसे इनकी इनकी घर की लड़ाई है, तो इनके बच्चों से अगर इनकी लड़ाई है, जब इस घर से ही लड़ाई है इनकी, तो इनके बच्चों से भी लड़ाई होगी। मतलब कुछ ए भी बी नहीं होगा। ठीक, कुछ ए बी नहीं है। जब कहा गया कोई ए से इसका कोई संबंध है, ए बी नहीं है, तो कुछ ए भी बी नहीं होगा। ठीक, ये निष्कर्ष निकलेगा। ठीक, उसी तरीके से इसका भी, जब इसके घर से इसकी लड़ाई है तो इसके भी बच्चों से इसकी लड़ाई होगी। मतलब है कुछ बी ए नहीं है, ये भी निष्कर्ष निकलेगा। कुछ ए बी नहीं है, उसी तरह कुछ बी ए नहीं होगा। ठीक, तो कथन में आपको एक ही बताया जाएगा कि ए, कोई ए बी नहीं है, तो आपको निष्कर्ष क्या क्या निकालना है, कोई बी ए नहीं होगा, कुछ ए बी नहीं होगा, कुछ बी ए नहीं होगा, ये निष्कर्ष निकलेंगे। ठीक, मतलब इससे इसके घर की लड़ाई है तो इसके बच्चों से भी लड़ाई होगी, इससे इसके बच्चों को लड़ाई होगी। अब इससे इसकी लड़ाई है तो इससे भी तो इसकी लड़ाई होगी। ये आपको सोचना होगा, ये आपको दूर तक सोचना होगा, ये सारे निष्कर्ष निकलते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, कोई किताब कॉपी नहीं है। कथन है, कथन नंबर 1 है, कोई किताब कॉपी नहीं है। दूसरा कथन है, सभी कॉपी कलम है, सभी कॉपी कलम है। ठीक, ये कथन दिया है हमको, तो इसको हम समझेंगे। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, इसके निष्कर्ष क्या क्या निकल सकते हैं वो सारे निकालेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। कोई किताब कॉपी नहीं है, कोई किताब कॉपी नहीं है, तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। कोई किताब कॉपी नहीं है मतलब है कॉपी का किताब से कोई संबंध नहीं है। ये कॉपी बनाएंगे, ये क्या है, कॉपी, और ये क्या है, किताब। किसी को कहीं भी बना दो, ये अलग अलग है। कोई किताब कॉपी नहीं है तो इनका इनके बीच कोई संबंध नहीं, इनको दूर दूर बनाना है। ठीक, इनसे कोई संबंध नहीं है। इसके इससे घर की क्या है, लड़ाई है, याद रखना। सभी कॉपी कलम है। अब यहाँ पे ये डायग्राम आपने बना चुके हैं इससे पहले। सभी वाला कैसे बनाते हैं, सभी कॉपी कलम है, तो जो कॉपी है वो बना दिया। अब कलम है तो कलम से क्या करेंगे, इसके ऊपर बना देंगे, क्या हो जाएगा, कलम। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, कोई कॉपी कलम किताब नहीं, इससे इसके घर की लड़ाई है। ठीक, इसके बाद सभी कॉपी कलम है, तो सभी कॉपी बनी है, इसके ऊपर से कलम को बना देंगे। कितना सबने बना लिया होगा, कितना समझ में आ गया सबको। एकदम आराम समझना, एकदम आराम से, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं ये वाले। आराम समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, इधर उधर माइंड घुमाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, हमसे कहा गया इस कॉपी वाले घर से, इस किताब वाले घर से लड़ाई है। ठीक, इसकी इससे लड़ाई है। किताब, यहाँ पे कहा कोई किताब कॉपी नहीं, किताब की कॉपी से लड़ाई है। किताब पहले लिखा, कॉपी बाद में। किताब की कॉपी से लड़ाई है, कोई किताब कॉपी नहीं है, तो निष्कर्ष निकालेंगे पहला कि कोई कॉपी किताब नहीं होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा ना कॉपी किताब, पहले कॉपी लिखा फिर किताब, तो आप यहाँ पे लिखेंगे निष्कर्ष में कोई कॉपी किताब नहीं है।
उल्टा, कोई किताब कॉपी नहीं है तो उसी तरीके से कोई कॉपी किताब नहीं होगा, इसी को उल्टा लिख देंगे। एक निष्कर्ष ये निकल आएगा। ठीक, दूसरा निष्कर्ष ये निकलेगा कि यहाँ पे कोई, यहाँ पे निकलेगा कि जैसे यहाँ पे इसका इससे कोई संबंध नहीं, इसका इससे कोई संबंध नहीं, तो दूसरा निकालेंगे इससे कि कुछ किताब कॉपी नहीं होगी, कुछ किताब कॉपी नहीं है। कुछ मतलब इसके जो बीच कुछ किताब होंगी, इसके पन्ने कुछ भी मान लो, वो भी कॉपी नहीं होगी क्योंकि इससे घर की लड़ाई है तो इसके बच्चों से भी लड़ाई होगी। ठीक, तीसरा है अब कुछ किताब कॉपी नहीं है तो कुछ कॉपी भी किताब नहीं होगी, कुछ कॉपी किताब नहीं है। तो केवल इससे हमने इसका निष्कर्ष निकाला है, बीच वाले का, अंदर वाले का। ठीक, हमसे कहा गया है किताब का इस बीच वाले से संबंध नहीं है, लेकिन हमसे ये तो बताया नहीं गया कि जो ऊपर से बना है गोला इससे भी घर की लड़ाई हो, ये तो बताया नहीं गया है। हमसे कहा किताब से कॉपी की लड़ाई है, किताब से क्या इस वाले से लड़ाई है, कलम से, इससे इसकी लड़ाई है, इसके बच्चों से लड़ाई है, इसके अंदर वाले सभी लोगों से लड़ाई है। इसके बाहर मतलब इस वाले गोले के अंदर, इससे बाहर, कॉपी वाले से बाहर, कलम वाले से अंदर, से हमसे नहीं बताया गया कि लड़ाई है कि नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब इससे इसका अगर कहा जाएगा कि कहा जाए कि कुछ किताब कलम है, कुछ किताब कलम है, तो क्या कह सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमसे कथन में कहा गया है कि इससे इसकी लड़ाई है, हमसे इससे इसकी लड़ाई नहीं बताया गया, न बताया गया इससे इसका बोलचाल कि ये इससे बोलते भी हैं कि नहीं भी बोलते हैं, दोनों नहीं बताया गया। तो यहाँ पे अगर इसका इससे कोई संबंध निकाला जाएगा तो क्या निकलेगा, संभावना कि किताब से कलम का रिश्ता हो सकता है, कलम का किताब से हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमें इसमें बताया नहीं गया इससे इसका संबंध है, इससे इसका बताया गया कोई संबंध नहीं है, और इससे इसका बताया गया, इससे इसका नहीं बताया गया कलम की किताब का। ठीक, तो ये समझ लो। तो अगर कहा जाएगा कि कुछ किताब कलम है तो हो सकता है, कुछ किताब कलम नहीं है तभी हो सकता है। इसलिए जब हो सकता है शब्द आता है मतलब है कि संभावना, संभावना, पॉसिबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। अगर संभावना है तो संभावना पर कही गई बात हमेशा निष्कर्ष गलत होता है। संभावना पर कही गई बात, अगर यहाँ पे कहा जाए कथन निष्कर्ष में दे दिया जाए कि कुछ कुछ किताब कलम है, निष्कर्ष में दे दिया जाए तो वो गलत होगा। फिर कहा जाए कुछ किताब कलम नहीं है, वो भी गलत होगा। ठीक, कुछ किताब कलम है वो भी गलत, कुछ किताब कलम नहीं है वो भी गलत, क्योंकि संभावना दोनों की है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, संभावना है तो गलत। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, इसको अच्छे से बना लो, इतने तो निष्कर्ष एकदम सही निकलेंगे, उसके बाद संभावना निकलेंगे। ठीक, तो संभावना पर कही गई बात हमेशा गलत होगी। देखो अगला, अगला है कुछ फल सेब हैं, कथन, कथन नंबर 1 है कुछ फल सेब हैं। दूसरा कथन है कोई सेब काला नहीं है, कोई सेब काला नहीं है, ये कथन है। कुछ फल सेब हैं, कोई सेब काला नहीं है। तुरंत इसका डायग्राम बनाओ जल्दी से। सबसे पहले कुछ वाला, कुछ फल सेब है, तो कुछ वाला संबंध हम कैसे बनाते हैं, ये फल, इस गोले में फल रखे हैं और कुछ फल क्या है, सेब है, तो ये सेब, ये बताता है फल को, ये बताता है सेब को, ये गोला, ये गोला बताता है किसको, फल को, ये गोला बताता है सेब को। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आ रहा है बीच में वो ऐसे फल हैं जो सेब है। ठीक, इतना बताया गया। इसके बाद कहा गया है कि कोई सेब काला नहीं है, सेब काला, सेब का काले से संबंध नहीं, कोई सेब काला नहीं है, तो काला कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे काला।
इससे इसके घर के बीच की लड़ाई है। हमसे कहा गया है कोई सेब काला नहीं है, सेब का काले से इसकी लड़ाई बताई गई है। इसकी लड़ाई बताई गई, इससे इसका कोई संबंध नहीं बताया गया, ये याद रखना। फल का सेब से कोई संबंध बताया गया? नहीं बताया गया। अब यहां पे देखो, अगर यहां से कहा जाए तो यहां पे आपको कहा गया कुछ फल सेब, कुछ फल सेब हैं, तो निष्कर्ष आप पहला निकालेंगे। पहला निष्कर्ष कि जैसे कुछ फल सेब हैं वैसे कुछ सेब फल हैं, यह आप निष्कर्ष निकालेंगे। कुछ फल सेब हैं तो आप इसका उल्टा करेंगे, कुछ सेब फल हैं। ठीक, सभी का होगा नहीं, क्योंकि ये ना इसके अंदर है ना ये इसके अंदर, सभी का बनेगा नहीं। ठीक, अब इससे इसका, अगर इससे इसकी घर की लड़ाई है तो यहाँ पे कहा गया कोई सेब काला नहीं है, तो दूसरा निष्कर्ष निकालेंगे कोई सेब काला नहीं है, तो वैसे कोई काला सेब नहीं है, कोई काला सेब नहीं है, ये निष्कर्ष निकलेगा इसका। ठीक, अब यहाँ पे जब कोई का निकल आएगा तो कुछ का भी निकलेगा यहाँ पे। ठीक, तीसरा निष्कर्ष निकलेगा, तीसरा यहाँ पे जैसे सब कोई सेब काला नहीं है तो हमने निकाला है निष्कर्ष कि कोई काला सेब नहीं होगा। कुछ का दोनों से निकलेगा, कुछ सेब काले नहीं है, कुछ काले सेब नहीं है, ये दोनों निष्कर्ष निकलेंगे। कुछ सेब काला नहीं है, ये निष्कर्ष निकलेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया कुछ सेब काले नहीं है वैसे कुछ काले सेब नहीं है, तो अगला लिखेंगे यहाँ पे कुछ काले सेब नहीं है। ठीक, एकदम आराम समझना इनको और नोट्स बना लेना है, इसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब ये समझ में आएंगे ज्यादा। अभी आपको सोचना बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है, ये सोचो, ये सोचना सीखो। सोचेंगे तो अगले मतलब कोई भी चैप्टर में आप सोच सकते हैं उसके बारे में, तो यहाँ पे अभी सोचेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक, उसके बाद जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। अब इतने तो निष्कर्ष हमने निकाल दिए। ठीक, इससे इसकी घर की लड़ाई है तो इसके बच्चों से लड़ाई होगी, इससे इसके बच्चों की लड़ाई होगी। जैसे यहाँ पे कुछ फल सेब है तो इससे कुछ सेब फल होंगे। ठीक, लेकिन हमसे ये कहा गया क्या कि इसमें इसके और इससे कोई संबंध बताया गया है कि नहीं है, ये भी नहीं बताया गया ना। तो जैसे कह दिया जाए कि कुछ फल काले हैं, कुछ फल काले हैं, तो क्या होगा ये सोचना है। कुछ फल काले हैं तो ये होगा या नहीं होगा? कुछ फल काले हैं, क्योंकि जितने भी सेब हैं सारे काले, मतलब कोई काला नहीं। यहाँ पे जितने भी सेब हैं कोई काला नहीं, तो क्या कुछ फल काले होंगे? इससे इसकी घर की लड़ाई, इससे इसका कोई संबंध नहीं, तो क्या इससे इसका कोई संबंध बताया गया? तो जब इससे इसका कोई संबंध नहीं है तो लेकिन इससे इसका हमको संबंध बताया गया नहीं, तो हमसे कहा जाएगा कि कुछ फल काले हैं, तो हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। फिर कहा जाए कुछ फल काले नहीं है, तो ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमको इससे इसका कोई संबंध नहीं बताया गया। ये संभावना हो सकती है कि जैसे हमने इसको यहाँ पे बनाया है, अब जरूरी नहीं, देखो इससे इसका क्या बना है, कुछ का संबंध। अगर ये उठा के हम यहाँ पे बना दें काला, तो जैसे हमसे कहा गया काले का इससे कोई संबंध नहीं, तो यहाँ से भी तो पता चलता है कि काले का इससे कोई संबंध नहीं, इस वाले गोले से, इस वाले गोले से ये वाला गोला दूरी तो है अभी भी। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आप इसको बाहर भी बना सकते हैं, इससे जोड़ भी बना भी सकते हैं। अब इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि काले का फल से कोई संबंध नहीं है, इस डायग्राम से पता चलता है कि काला का फल से संबंध है, तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, संभावना कि इससे हो भी सकता है, इससे नहीं भी हो सकता है इसका संबंध, इस वाले से नहीं भी है और इस वाले से हो भी सकता है, तो ये संभावना है। और संभावना पे अगर कोई निष्कर्ष निकलता है, चाहे वो सही भी हो और न गलत भी हो, तो दोनों गलत होते हैं। कहा जाए कुछ फल काले हैं तब भी गलत, ठीक, क्योंकि नहीं हो रहा है।
कि कहा जाए कुछ काले फल हैं, तब भी गलत, क्योंकि हो भी सकता है, क्योंकि हमें इससे इसको दूर बनाना था बस। यहाँ भी दूर है इससे, यहाँ भी दूर है इससे। ठीक, तो समझना है इनको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, इसमें कहा गया कुछ कलम पेंसिल है। कथन, एक बार आपको हम थोड़ा सा रिवाइज करा दें। कुछ वाला, कुछ क्या होता है? कुछ का मतलब क्या होता है कि कोई चीज की कुछ 50% जानकारी देना, 50 से ज्यादा 50 से कम, लेकिन 100% जानकारी नहीं देते। जैसे कह दिया जाए किसी जगह पे कुछ खरगोश हैं, ठीक, तो कुछ काले हैं, कह दिया जाए कुछ काले हैं, किसी झुंड में खरगोश हैं, कुछ काले हैं, तो इसका मतलब कुछ का पता नहीं कितने काले, 2 काले, 10 काले, 20 काले, तो कुछ काले हैं तो कुछ दूसरे भी रंग के होंगे। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर ये इसके अंदर काल भर दिए जाए खरगोश और उसमें कुछ काला हमको निकालना है, तो हम कहें कि ये गोला जब बनाएंगे वो काले को बताएगा, तो ये गोला बताता है काले को, काली चीजों को, और ये बताता है खरगोश को। तो इसका मतलब है कि ये जो स्थान आ रहा है कटा वाला, इसके अंदर जो आएंगी काली चीजें आएंगी, और ये बताता है खरगोश को। तो मतलब यहाँ पे जो खरगोश आ रहे हैं वो कौन से खरगोश हैं? जो काले हैं। और यहाँ पे कौन से खरगोश हैं? जो किसी भी रंग के हो सकते हैं। ठीक, तो कुछ का जो संबंध होता है हमेशा ऐसे बनाते हैं। ठीक, जैसे कुछ काले, कुछ खरगोश काले हैं, खरगोश, इसके अंदर हमने खरगोश को भर दिया सबको, और कुछ ऐसे खरगोश हैं जो काले के अंदर आते हैं, तो इसको काले के अंदर कर दिया हमने। ये ऐसे खरगोश हैं जो दूसरे भी रंग के हो सकते हैं, याद रखना। ठीक, और यहाँ पे अब ये तो खरगोश आ रहे हैं इसके अंदर, इसके अलावा ये क्या चीज है? क्योंकि खरगोश तो इसमें आ रहा है, इस तरफ क्या चीज आ रहा है? काली चीजें हैं सारी इसके अंदर। तो खरगोश के अलावा भी अन्य वस्तुएं जो होती हैं वो काली होती हैं, काली टोपी, काली टी शर्ट, काला जानवर, काले शेर, काले आदमी, वो इस तरफ आएंगे। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहला कथन लिखेंगे। कथन नंबर 1 है, कुछ कलम पेंसिल हैं, कुछ कलम पेंसिल है। दूसरा है, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। ये डायग्राम बनाए, ये आपका कथन है। अब इससे डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाएंगे अपने हिसाब से, पहले उसमें क्या निकालेंगे? निष्कर्ष। एकदम आराम समझना, और एकदम जैसे बताया वैसे ही बनाना। कुछ कलम पेंसिल है, कुछ का संबंध कैसे बनाएंगे? कुछ कलम है, इसके अंदर कलम है और पेंसिल। अब पेंसिल को बनाना है इससे अंदर से, क्योंकि कुछ ये जितने भी इसके अंदर कलम है उसमें कुछ पेंसिल भी है। तो आपको क्या करना है? ऐसे, ये क्या है? कलम, ये है पेंसिल। ठीक, अब कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, इसको ध्यान से देखना। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, पेंसिल का पुस्तकों से कुछ का संबंध बनाना है। ठीक, अब यहाँ पे एक तो हमको इतना बन गया, जब तीसरा बनाएंगे तो वो हमारी संभावना को व्यक्त करेगा कि ये कुछ का संबंध यहाँ से है, पुस्तकें, पेंसिल का पुस्तक से हमने कुछ का संबंध, कुछ पेंसिल पुस्तकें, ये हमने बना दिया। अब ये हमने यहाँ बनाया है, हो सकता है हम यहाँ पे बना दें, हो सकता है कि हम यहाँ पे बना दें, हो सकता है, क्योंकि ये तो हमने बनाया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, हमने इसको यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे भी बनाया जा सकता है। अगर हम इसको यहाँ पे बनाते हैं पुस्तक वाला, तब भी पुस्तक का कुछ से ही तो संबंध है, यहाँ भी हो रहा है पुस्तक पेंसिल, यहाँ भी हो रहा है पुस्तक पेंसिल, कुछ का तो संबंध हो रहा है। तो जो तीसरा लाइन बताया गया है, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें यहाँ भी कुछ का संबंध बता रहे हैं, इससे बता रहे हैं, लेकिन इससे बनाने से क्या होता है कि इससे इसका भी जुड़ रहा है, और इससे जुड़ने का मतलब है संभावना हो रही है।
अब देखो, अगर इससे जुड़ रहा है तो इससे जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है तो संभावना है कि नहीं भी बनना है, तो नहीं भी बनेगा, हो भी सकता है इसके साथ, इससे इसका संबंध हो भी सकता है, इससे इसका संबंध नहीं हो भी हो सकता है, तो दो संभावना है। तो ये आपको ये माइंड में रखना है, संभावना वाली चीजें आपको दिमाग में रखनी होती है कि जैसे हमने तो इसका इसका बताया गया, जैसे हमको बताया गया वैसे हमने बना दिया, लेकिन ये यहाँ भी हो सकता है, ऐसा ही बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, ये संभावना होती है। अब यहाँ से निष्कर्ष निकालना है, निष्कर्ष निकालना कि यहाँ पे जैसे कहा गया कुछ, देखो कथन से ही निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ कलम पेंसिल है तो उल्टा क्या होगा, कुछ पेंसिल कलम होगी, पहला निष्कर्ष, कुछ पेंसिल कलम है, ठीक। उल्टा जैसे कुछ कलम पेंसिल है और उल्टा कुछ पेंसिल कलम होगी, सेम इससे निकालना, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं तो कुछ पुस्तकें पेंसिल होंगी, उल्टा कर देना। दूसरा, कुछ पुस्तकें पेंसिल, ठीक। ये तो हमने यहीं से निकाल दिया, यहां से देखो, यहीं से भी वही कर सकते हैं, कुछ कलम पेंसिलें हैं तो वैसे कुछ पेंसिलें भी कलम होंगी, फिर वैसे कुछ पेंसिलें पुस्तकें बताई गई हैं तो कुछ पेंसिलें पुस्तकें बताई गई हैं, तो आप इसका उल्टा, कुछ पेंसिल पुस्तकें पेंसिल होंगी, कुछ पेंसिलें पुस्तक हैं तो वैसे कुछ पुस्तकें पेंसिल होंगी, उल्टा, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसका इसका क्या सभी का संबंध बताया जा रहा है, क्या सभी का संबंध बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा। क्या सभी पुस्तकें पेंसिल हैं या कुछ सभी पेंसिलें पुस्तकें, तो है नहीं, तो ये आप, ये अगर निष्कर्ष लिखा होता है तो गलत होगा हमेशा। मतलब है कि यहाँ पे कहा जाए कोई पेंसिल पुस्तक नहीं है तो भी गलत है, क्योंकि निगेटिव हो रहा है। अगर आपसे कहा जाए कुछ पुस्तकें कलम है, इसका इससे संबंध बताया जा रहा है, पुस्तक का कलम से, तो हो सकता है, क्योंकि अभी हमने बताया था ना, इसको हम यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ पे। फिर कहा जाए कि कुछ कलम पुस्तकें नहीं है, कुछ कलम पुस्तकें नहीं है, तो फिर हम ये वाला देखेंगे, इस वाले के आधार पर तो हो सकता है, तो नहीं भी हो सकता है। जैसे इसका इसका कोई संबंध नहीं बताया गया तो ये फिर संभावना पे आएगा, और इसके इसके संबंध के जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे सब संभावना पे होंगे। संभावना पे कही गई बात हमेशा गलत होती, निष्कर्ष सारे गलत होंगे, ठीक। इसे और इसके अगर इस निष्कर्ष में पुस्तक और कलम का कोई भी निष्कर्ष लिखा होगा तो वो गलत होगा हमेशा, ठीक। अगला देखते हैं कथन। इसके बाद देखो, अब यहाँ पे हम दो तीन टाइप के मिक्स करते हैं। कथन है, कथन नंबर 1, सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं। दूसरा है, कुछ जानवर गाय हैं, कुछ जानवर गाय हैं। अब इसका आपको डायग्राम बनाना है, सभी कुत्ते जानवर हैं, कुछ जानवर गाय हैं, तो यहाँ पहले सभी का डायग्राम बनाना, फिर कुछ का संबंध बनाना है। तो सभी कुत्ते जानवर है, पहले किसको बनाएंगे, कुत्ते को, ठीक। कुत्ते, सभी कुत्ते कैसे बना देते हैं, कुत्ते को, सभी कुत्ते क्या है, जानवर हैं, जानवर, सभी कुत्ते क्या होंगे, जानवर। अब कुछ जानवर गाय हैं, जानवर का गाय से कुछ का संबंध बनाना है, तो देखो गाय को बनाना है जानवर से कुछ का संबंध, ठीक। अब ये वाला गोला हम अपनी तरीके से बना रहे हैं, तो ये हम हो सकता है कि यहाँ से जाए, ठीक। अब ये गाय यहाँ से हो सकता है कि ये हमने यहाँ कर दिया, यहाँ से भी जा सकता है, इसको थोड़ा ले ले चपेट में, हो सकता है कि ये इसको पूरा अंदर ले ले, क्योंकि अभी हम इस गाय को इससे कुछ का ही संबंध बना रहे हैं, ठीक। हो सकता, क्योंकि देखो इसके काट के जाना चाहिए, जानवर को गाय वाला काट के जाना चाहिए, देखो इससे भी काट के इसी को जा रहा है, अगर ये वाला गाय को हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं तभी काट के इसको जा रहा है, इसको हम यहाँ तक ले जाते हैं तभी जानवर को गाय काट के ये जा रही है,
अंदर करके, इसके आधार पे इसका कोई संबंध नहीं है, इसके आधार पे कुछ का संबंध हो रहा है, और इस वाले के आधार पे पूरा अंदर जा रहा है। ये संभावना हो सकती है सारी। ठीक, हमें गाय का जानवर से बताया गया कुछ का संबंध है, और इसका बताया गया कि सभी कुत्ते जानवर है, इसका सभी बताया गया। तो निष्कर्ष क्या क्या निकलेंगे देखो यहाँ पे। पहले यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं कथन से। सभी कुत्ते जानवर हैं, ठीक, कुछ जानवर गाय हैं। तो जब कुछ जानवर गए हैं तो इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा, पहला उल्टा करेंगे तो कुछ गाय जानवर होंगी, कुछ गाय जानवर हो जाएंगे। दूसरा हमने कहा था सभी कुत्ते जानवर होते हैं, तो सभी को काटो, इसके जगह पे क्या लिख दो, कुछ, सभी को काटो कुछ लिख दो। तो दूसरा निष्कर्ष निकलेगा कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुत्ते जानवर है, ये निकल आएगा। सभी वाला जो होता है सभी को काटेंगे तो कुछ कुत्ते जानवर, ये निष्कर्ष निकलेगा। जब कुछ वाला होता है इसका उल्टा कर देंगे, कुछ कुछ गाय जानवर होती हैं, कुछ गाय जानवर होती हैं, ये लिखी है। ठीक, इसको भी आप उल्टा कर देंगे, लेकिन सभी नहीं लगाएंगे, सभी नहीं लगाना है। कुछ जानवर कुत्ते होते हैं, कुछ जानवर कुत्ते होते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, कुछ जानवर कुत्ते होते हैं, ये निकलेगा। तो इससे हमने निकाल दिया संबंध। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इन्हीं निष्कर्षों को हम यहाँ पे देखते हैं। मान लो आपके निष्कर्ष दिए हों, अब यहाँ पे डायग्राम आपने बना लिया कि चेक करना है कि क्या ये सही है कि नहीं है, जो हमने निकाले। तो आप चेक करोगे, कुछ गाय जानवर हैं, गाय जानवर, कुछ गाय जानवर हैं। यहाँ कहा गया कुछ जानवर गए हैं, तो निष्कर्ष निकलेगा, अगर कुछ जानवर गए हैं तो निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ गाय भी जानवर होंगी। कुछ जानवर अगर गाय हैं तो वैसे कुछ गाय भी क्या होंगी, जानवर होंगी। ठीक, ये वाला क्या हो जाएगा, सही। फिर कुछ कुत्ते जानवर हैं, ठीक, कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ते जानवर हैं। तो हमने कहा था कि अगर बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ जानवर कुत्ते होते हैं, कुछ जानवर कुत्ते होते हैं, ये नीचे वाला सही। कुछ क्या होते हैं, कुछ जानवर कुत्ते होते हैं। उसी तरीके से बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी का निष्कर्ष आएगा। लेकिन यहाँ पे इसका नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब कहेंगे कुछ कुत्ते जानवर हैं तो यहाँ लिखा ही है, नहीं, सभी कुत्ते जानवर हैं, यहाँ पे लिखा ही है सभी कुत्ते जानवर हैं। तो जो स्टेटमेंट कथन में है वही निष्कर्ष में लिख नहीं सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कहा गया कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो जैसे कहा गया कि सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं, तो क्या इसके अंदर एक कुत्ता, ये दो कुत्ते, ये तीन कुत्ते, चार कुत्ते, ये भी कुत्ते जानवर होंगे? मतलब कुछ कुत्ते भी तो जानवर होंगे। इसके अंदर जितने भी कुत्ते हैं सारे जानवर हैं, सब। तो अगर एक दो को ले लेंगे वो भी जानवर होंगे। तो इसका मतलब होता है कुछ कुत्ते भी जानवर होंगे, ये वाला। ठीक, अब अगर गाय का कुत्ते से संबंध निकालेंगे तो सारे संभावना बनेंगे। जैसे कहा जाए निष्कर्ष में कि कुछ कुत्ते गाय हैं। दूसरा, कुछ गाय कुत्ते हैं। तीसरा, कुछ, या फिर यहाँ पे कहा जाए सभी कुत्ते गाय हैं। अब ये हमने लिखा, इसमें चेक करना है, इसमें चेक करना है। कुछ कुत्ते गाय हैं, कुछ कुत्ते क्या गाय हैं, पहले ये चेक करना है। कुछ कुत्ते गाय हैं, गाय का कुत्ते संबंध। तो एक हमने ये लाइन बनाई है, एक गाय का ये भी हो सकता है, गाय वाली लाइन, ये गाय वाली गोला ये भी हो सकता है। अगर हमसे कहा जाए कुछ कुत्ते गाय हैं, तो इस वाले गोले के आधार पर कुत्ता कट रहा है यहाँ पे, इस वाले से पूरा भी अंदर जा रहा है, इस वाले से नहीं भी जा रहा है। तो आपको तीनों चेक करना है। तो हमें पता चलता है कि इन दोनों के आधार पर हो रहा है।
इसके आधार पे नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है संभावना है, संभावना है कि हो भी सकता है, लग रहा है कुछ कुत्ते गाय हैं, नहीं भी हो सकता है। इसलिए ये संभावना वाले क्वेश्चन है गलत होते हैं। संभावना पर कही गई बात हमेशा गलत होती है। दूसरा देखो, कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय कुत्ते, अगर ये गोला देखते हैं तो कुछ गाय, ये इस गोले के अंदर जितने भी आएंगे सारी गाय होंगी। अब कुत्ते वाला डायग्राम इसको काट रहा, तो इसमें लोग ऐसी गाय जो इसमें है, लेकिन इस गोले से हमको पता चलता है, इससे भी पता चलता है, लेकिन इस वाले से नहीं पता चलता है। इससे पता चलता है कि कुत्ते का गाय से कोई संबंध नहीं है, तो संभावना है ही, इसलिए भी गलत है। फिर कहा गया सभी कुत्ते गाय हैं, तो इस वाले गोले से पता चलता है कि सभी कुत्ते गाय के अंदर जा रहे हैं, इस वाले से, इससे तो नहीं है, इससे एकदम नहीं है, तो संभावना है, इसलिए भी गलत। ठीक, तो संभावना पे कही गई बात क्या होती है, हमेशा गलत होती है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि ये सोचना, इतनी बातों को आपको सोचना होता है। ठीक, आप सोचेंगे क्या क्या होता है इसके बारे में। फिर हम अगली क्लास जो होगी उसमें आपको एक तरफ से सारे क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको कथन भी लिखा होगा, निष्कर्ष भी लिखा होगा, और नीचे ऑप्शन लिखे होंगे उसके। कथन ऊपर होता है जैसे ये लिखे हैं, निष्कर्ष इसी तरीके से जैसे ये लिखे हैं निष्कर्ष लिखे होते हैं, उसके नीचे आपका आंसर होता है बताने का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इनको अच्छे से, पहली क्लास जिसने नहीं देखी वो देखेगा, फिर दूसरी क्लास देखेगा, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक, जो बातें बचेंगी अब हर क्वेश्चन में आपको बताएंगे। ठीक, तो पहले ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये। ठीक, अच्छे से इसको पढ़ लेना, उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, तो जो लोग, हमने कहा कि आप लोगों को जिसने नहीं देखा वो वीडियो पूरा देख लेगा, पहले वाला भी तब देखेगा दूसरा वाला। तो यहाँ पे मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देगा। ठीक, लाइक भी कर देगा, शेयर कर देगा, शेयर जरूर कर देगा। मिलते हैं अगली क्लास में फिर।